गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ हाउसेस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ टाइप के हाउसेस हमने पढ़ लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 92। इसमें हमने इन हाई रेनफॉल रीजन्स एंड इन फ्लड प्रून एरियाज ये पढ़ चुके थे हम। इन स्नोई माउंटेन्स रीजन्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बर्फ़ स्नोफॉल होता है, ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्नोफॉल अकर्स इन हाई माउंटेन्स रीजन्स, जो बर्फ़ गिरती है वो कहाँ पर गिरती है, जो हाई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं। सो हाउसेज इन सच एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स सो डैट द स्नो फॉलिंग ऑन देम कैन स्लाइड डाउन ईजिली। तो यहाँ पर जो घरों की छत होती है वो स्लोपिंग बनाई जाती है, मतलब ढलान वाली बनाई जाती है, ताकि जो बर्फ़ गिरती है वो इजीली नीचे आकर गिर सके और रूफ पर बर्फ़ जमा ना हो सके। द फ्लोर्स ऑफ दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, और जो फ्लोर बनाया जाता है, जो ज़मीन यहाँ पर कवर की जाती है वो लकड़ी से की जाती है। वुड कीप्स द हाउस वार्म, क्योंकि जो लकड़ी है वो घर को क्या रखती है, गर्म रखती है, इसलिए यहाँ पर वुडन वर्क किया जाता है। वॉल्स पर भी किया जाता है और नीचे फ्लोर पर भी किया जाता है। और जो रूफ्स है वो कैसी बनाई जाती है, स्लोपिंग बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट है इन कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र के पास होते हैं। हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर यूजुअली टेम्पररी, ठीक है। जो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो हाउसेज है वो टेम्पररी हाउस बनाए जाते हैं, मतलब जो थोड़े समय के लिए चलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। द फिशरमैन लिविंग नियर द सी डू नॉट मेक परमानेंट हाउसेज, ठीक है। जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, परमानेंट हाउस नहीं बनाते हैं। सिंस दे गेट डैमेज इन स्टॉर्म्स, क्योंकि अगर समुद्र में तूफान आता है, तूफान उठता है, तो उनके जो घर हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और टेम्प्रेरी हाउस इज़ बिल्ड यूजिंग वुड एंड लीव्स, तो वह लकड़ी और घास फूस और पत्तियों का यूज़ कर कर अपना टेम्प्रेरी हाउस बनाते हैं। टेम्प्रेरी हाउस कैन बी रीबिल्ट क्विकली एंड चीपली, रीबिल्ट मतलब फिर से बनाना। तो जो टेम्प्रेरी हाउस है, थोड़े समय के लिए बनाए हुए घर हैं, उनको दोबारा से जल्दी और सस्ते तरीके से वह बना सकते हैं, मतलब उसको बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि तूफ़ान आने का कोई भरोसा नहीं होता है, कब तूफ़ान आ जाए और उनके घर कब टूट जाए। तो वह ऐसे घर बनाते हैं। ये देखिए आप, लकड़ी का घर बना हुआ है, तो जो कि इजीली और कम पैसे में फिर से बन सके। नाउ नेक्स्ट है इन अर्थक्वेक प्रून एरियाज, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बार बार भूकंप आते हैं, वहाँ के लोग कैसे घर बनाते हैं। देयर आर सम एरियाज वीज आर प्रून टू फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स ऑफ वरियंग इंटेंसिटीज, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो भूकंप से पीड़ित होते हैं, और वहाँ पर बार बार भूकंप के हल्के झटके आते हैं, मतलब जिनकी इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। कभी तेज भूकंप आता है, कभी बहुत स्लो भूकंप आता है। Since there is a danger of the house falling down during an earthquake, so वहाँ पर अगर भूकंप में गिरेंगे तो वो बहुत ही क्या होगा, खतरनाक होगा, उनका बहुत नुकसान होगा और उसमें दबकर कोई मर भी सकता है। तो वो लोग घर ऐसे बनाते हैं जो भूकंप एरिया में टिके रहें। हाउसेज इन सच एरियाज आर मेड ऑफ लाइट मटेरियल्स लाइक वुड, इसलिए वहाँ के लोग ऐसे मटेरियल से घर बनाते हैं जो बहुत ही लाइट होता है, मतलब हल्के होते हैं, जैसे कि लकड़ी जो होती है वो थोड़ी पत्थरों से, ईंट रेती और सीमेंट से हल्की होती है, तो वो लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। दीज हाउसेज डू नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग अ माइनर अर्थक्वेक, माइनर मतलब छोटा भूकंप। अगर छोटा सा भूकंप का झटका आता है तो कोलैप्स मतलब गिरना, अचानक से गिरना, तो ऐसे जो घर है वो अचानक से गिरते नहीं हैं। इवन इन केस ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक देयर विल नॉट बी मच इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर बड़ा मेजर झटका भी अगर भूकंप का आता है तो उनमें ज़्यादा कोई चोट नहीं पहुंचती और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, जो लकड़ी के घर होते हैं। सच हाउसेज आर कॉमन इन जापान, और ऐसे घर ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं, जापान में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं वो अक्सर आते रहते हैं। और जो ये लोग वुडन हाउस जो बनाते हैं तो इनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है।
नाउ नेक्स्ट है ऑन लेक। लेक मतलब झील होती है, झील के अंदर जो घर है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। सम पीपल लिव ऑन लेक्स, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झीलों के अंदर रहते हैं। दे मेक हाउसेज ऑन बोट्स, वे अपने जो घर है वो बोट में बनाते हैं, मतलब नाव में बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड हाउस बोट्स, इनको हाउस बोट्स कहा जाता है। यहाँ पर हाउस बोट्स की पिक्चर भी दिख रही है आपको। द हाउस बोट्स ऑफ डल लेक इन कश्मीर आर अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, कश्मीर एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पर एक डल झील है, उस डल झील में हाउस बोट्स बने हुए हैं और वो वहाँ के जो टूरिस्ट घूमने जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही अट्रैक्शन का एक साधन है, मतलब बहुत ही फेमस है वो। वहाँ पर लोग डल झील देखने जाते हैं और उसमें जो बने हुए हाउस बोट हैं उनको विजिट भी करते हैं। देयर आर ऑल्सो ब्यूटीफुल हाउस बोट्स इन सम पार्ट्स ऑफ केरल, है ना। कुछ हाउस बोट, सुंदर सुंदर हाउस बोट्स कहाँ पर है, केरल के कुछ भागों में देखने को मिलते हैं और वहाँ पर बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट है इन आर्कटिक रीजन्स। ठीक है, जो आर्कटिक क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर किस तरह के घर बनते हैं। आर्कटिक रीजन्स इज द एरिया नियर द नॉर्थ पोल। ठीक है, आर्कटिक जो क्षेत्र होता है वो कहाँ पर होता है, जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुवी जो क्षेत्र है वहाँ पर है, उसके पास में है। इट इज़ द रीजन कम्प्लीटली कवर्ड विथ आइस, ये जो क्षेत्र होते हैं ये पूरी तरह से बर्फ़ से कवर्ड होते हैं। यहाँ पर मतलब हर टाइम क्या होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है। हियर पीपल मेक देयर हाउसेज विथ आइस, तो यहाँ के लोग अपने जो घर है वो भी आइस, बर्फ़ से ही बनाते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, इनको इग्लूज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये इग्लू लिखा है और ये इग्लू की पिक्चर है और ये पूरा वाइट दिख रहा है आपको, ये बर्फ़ से ही बना हुआ है। एन इग्लू प्रोटेक्ट्स दी एस्कीमोस फ्रॉम कोल्ड विंड्स, जो इग्लू है घर का नेम है ये इग्लू, इनको वहाँ पर रहने वाले लोगों को एस्कीमोस कहा जाता है। तो वो एस्कीमोस को ठंडी जो विंड होती है, ठंडी हवा जो होती है और बाहर का जो मौसम होता है वहाँ ठंडी का, उससे क्या करते हैं, बचाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वे लोग इग्लू में ही रहते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसेज देन एंड नाउ, है ना। अब हम ऐसे घरों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पुराने टाइप के घर कैसे होते थे और अभी कौन से टाइप के घर बनाए जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द टाइप ऑफ हाउसेज दैट वर बिल्ट इन अर्लियर टाइम्स एंड हाउसेज दैट आर बिल्ट टूडे। ठीक है, बहुत मतलब इनका कहने का मतलब है कि अब बहुत डिफरेंस आ चुका है कि पहले के जो बने हुए घर थे, अर्लियर टाइम्स मतलब पहले के समय के जो घर हैं, और अभी जो घर बनते हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस आ चुका है। हाउस इन अर्लियर टाइम्स वर वेरी बिग वेयर एन एक्सटेंडेड फैमिली लिव टुगेदर। पहले के समय के जो घर थे वो बहुत बड़े होते थे क्योंकि उसमें जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो रहती थी, इसलिए बड़े घर की आवश्यकता होती थी। देयर वर कोर्टयार्ड्स एंड वाइड ओपन स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। ठीक है, उसमें क्या होता था, कोर्टयार्ड मतलब जिसको बाड़ा कहते हैं, बाड़ा होता था और बच्चों के लिए खेलने के लिए एक खुली सी क्या होती थी, जगह होती थी, घर के अंदर ही एक ऐसी खुली स्पेस रखी जाती थी जहाँ बच्चे आसानी से खेल सके। दीज हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड, ये जो हाउसेज है वो ब्रिक्स, ईंटों और लकड़ियों की सहायता से बनाए जाते थे। दीज वर बिग एंड स्पेशियस, ये बहुत बड़े और खुले खुले होते थे। वेल वेंटिलेटेड एंड यूजुअली हैड अ किचन, गार्डन एंड अ लॉन। वेल वेंटिलेटेड मतलब वहाँ पर हवा आने की जगह बहुत होती थी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी जाती थी और बीच में पोर्च रखा जाता था जो कि खुला होता था। एंड किचन गार्डन होता था जिसमें घरों में ही सब्जियाँ उगाई जाती थी। एंड लॉन मतलब कि सामने आंगन होता था। तो इस तरह से जो पुराने घर होते थे वह बहुत ही बड़े और खुले हवादार होते थे। यहाँ पर देखिए ओल्ड हाउस विद कोर्टयार्ड, यहाँ पर ये कोर्टयार्ड दिख रहा है आपको, ये पीछे खुली सी जगह है और घर के अंदर भी क्या होती थी, खुली स्पेस होती थी जहाँ बच्चे आसानी से खेल सकें। अर्लियर जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज लिव टुगेदर इन बिग हाउसेज बट विद द न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट गेनिंग प्रोमिनेंस। पहले जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली होती थी वह साथ में रहती थी, बड़े घरों में रहती थी, लेकिन अब जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनका क्या कंसेप्ट हो गया है, हाउसेज हैव बिकम स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट, कि जो घर है वह छोटे और सघन होना चाहिए, मतलब कम जगह में बने होना चाहिए और घर भी कैसे होना चाहिए, छोटे होना चाहिए।
दीज आर मेड विद ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। तो ये जो घर है वो ईंट, सीमेंट और स्टील की हेल्प से बनाए जाते हैं। रूफ्स आर, इनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। मेड ऑफ कॉन्क्रीट, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो रूफ होती है वो सीमेंट और एस्बेस्टस एक मटेरियल आता है उसकी सहायता से बनाए जाते हैं। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ टाइल्स और मार्बल्स। जो फ्लोर्स होती है, जो ज़मीन होती है, उस पर टाइल्स और मार्बल लगाया जाता है। सिटीज़ हैव फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स विच कैन अकोमोडेट ओनली अ स्मॉल फैमिली। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर फ्लैट्स बनाए जाते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जाते हैं और उनको अपार्टमेंट भी कहा जाता है, जो कि छोटी फैमिली के लिए अकोमोडेट, मतलब छोटी फैमिली के लिए होते हैं। सिर्फ छोटी फैमिली इतनी ही वहाँ पर जगह होती है, वहाँ पर जॉइंट फैमिली नहीं रह सकती है। अनादर रीज़न फॉर द चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ हाउसेज इज़ द लेक ऑफ स्पेस इन सिटीज़। ठीक है, अब दूसरा और क्या कारण है कि पहले के घरों में और अब के घरों में बहुत डिफरेंस आ चुका है। दूसरा कारण है कि जो शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए जगह की कमी के कारण वह इस तरह के घर डिज़ाइन करते हैं। विथ सो मैनी पीपल लिविंग इन सिटीज़, क्योंकि अब जो लोग हैं वो विलेजेस से, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो जो शहरों की जनसंख्या है वो बढ़ चुकी है, तो शहर में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर रहने की जगह कम होती है। एडिक्वेट हाउसिंग स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो वहाँ पर शहरों में पर्याप्त जगह नहीं है कि हर कोई बड़े बड़े पहले के समय में जैसे घर थे वैसे घर बना सके। तो यहाँ पर इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, कितने टाइप्स के हाउसेस हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और पहले के घर और अभी के घरों में क्या डिफरेंस है और क्यों है ये भी आपको रीडिंग करके अच्छे से समझना है। थैंक यू।